बिस्मिल्लाह वस्सलाल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन, तारड़ हॉस्पिटल मंडी बोदीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। बच्चों की हेल्थ एजुकेशन का जो बेड़ा हमने उठाया था वो उस मिशन को हम जारी रखे हुए हैं। उस सिलसिले में आजकल जैसे कि आपको मालूम है, हम ज़्यादातर नौज़ायदा बच्चों के जो मसाइल हैं उन पे गुफ्तगू कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये मसाइल इतने ज़्यादा है कि अभी वो काफ़ी देर से हम इसी पे अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। तो इस सिलसिले में आज नहायत ही अहम मौज़ू जो है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। वो है जो नौज़ायदा बच्चे होते हैं उनमें एक सर के ऊपर सिकरी बन जाती है, या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्रैडल कैप बोलते हैं। ठीक है? यानी कि सर के ऊपर वो सिकरी या उस तरह के छिलके से बन जाते हैं। तो इसको क्रैडल कैप बोलते हैं। और इसकी जो अलामात होती हैं, अलामात ये होती हैं कि तकरीबन ये बच्चों में 2 से 6 हफ्ते पे ये शुरू होती है। और उनका जो सर के बाल होते हैं, उस पे येलो यानी ज़रद रंग के छिलके और खरीन से क्रस्ट बन जाते हैं। और ये छोटे-छोटे पैच की सूरत में होते हैं, पूरी सी इस सारी अपने सर पे नहीं होते। और ये जैसे ग्रीस ग्रीस होती है उस तरह ग्रीस के कलर के होते हैं, ये ड्राई भी हो सकते हैं। लेकिन याद है कि ये ना तो इनमें ख़ारिश होती है और ना ये कुछ दर्द करते हैं। तो ये इसकी अलामात है। और इसकी वजूहात क्या है? वजूहात ये है कि ये जो होते हैं ये बेसिकली जो सर में आपके सर में एक ऑयल ग्लैंड होते हैं। वो जो ग्लैंड होते हैं वो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो वो हार्मोन माँ के की तरफ से बच्चे में आते हैं। और इन ग्लैंड को वो एक किस्म का स्टिमुलेट करते हैं। जब वो स्टिमुलेट करते हैं तो ये ग्लैंड जो है वो तेल पैदा करता है जिसको ऑयल करते हैं। इसकी ऑयल की वजह से ये जो आमतौर पे आपकी जो स्कैल्प होती है उसमें जो बाल होते हैं, जो बाल गिरते हैं, तो वो जो ऑयल होता है, अगर ऑयल ज़्यादा हो, अगर थोड़े ऑयल हो तो फिर तो आपको नज़र नहीं आते। लेकिन जो अगर ऑयल ज़्यादा हो तो ये सेल जो हैं ये जम के तो ये क्रस्ट बना देते हैं, यानी छिलके और एक फीड सा बन जाता है। और ये जो है येलो इसका कलर येलो होता है। अब इसके की पॉइंट ये है कि ये एक बच्चों में नॉर्मल होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है। और ये जो तेल वाले ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, उनकी ओवर एक्टिव जब ज़्यादा वो काम ज़्यादा करते हैं उस वजह से होते हैं। और ये बिल्कुल बेज़रर चीज़ है और ये खुद बहुत चली जाती है, लेकिन ये टाइम लेती है। इसमें आपने करना क्या होता है, आप इसमें एक तो शैम्पू करें, एक एंटी जो डैंड्रफ वाले शैम्पू होते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू, उनमें से आपने हफ्ते में 2 दफ़ा शैम्पू करना है। और बाकी जो आपके हफ्ते के 5 दिन होंगे उसमें आपने नॉर्मल बेबी शैम्पू करना है। जो डैंड्रफ वाला एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा करेंगे। क्योंकि जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनमें डेली डैंड्रफ शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप नहीं करते, सिर्फ हफ्ते में 2 दफ़ा की इजाज़त होती है। फिर आपने ये करना है कि स्कैल्प जो आपकी सर का होता है उसका आपने मसाज करना है। अगर मसाज आप तेल के साथ करें तो उसमें आप जो मसाज करेंगे ब्रश ले लें, या कोई रफ सा जो कपड़ा होता है वाश क्लॉथ वो ले लें, उससे आप मसाज करें। मसाज अमूमन जो है ये 5 मिनट तक आपको चाहिए होता है। आप किसी बेबी ऑयल जो होता है, तेल, उससे भी मसाज कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि ये शैम्पू से 15 मिनट पहले आप तेल लगाएँ और उससे आप मसाज करें। और जब आपने शैम्पू करना है उससे पहले ये तेल को आपने धो देना है, वॉश कर देना है, क्योंकि अगर ये ऊपर रहेगा तो ये आपकी सिकरी को ज़्यादा करेगा। इसके अलावा आपने ये करना है कि इसमें ऑलिव ऑयल यानी ज़ैतून का तेल इस्तेमाल नहीं करने के, वो उससे सर की जो फंगल इन्फेक्शन होती है या फफूंदी की इन्फेक्शन वो हो सकती है। अब कई दफ़ा स्टीरॉयड क्रीम भी लगानी पड़ती है, वो कब ज़रूरत पड़ती है? आम तौर पे अगर जो आपके सर के पैच हैं, वो उस पे सुर्खी नज़र आ रही है या वो बहुत ही इरिटेट यानी रॉ है, तो फिर आप उसमें सुर्खी ज़्यादा है तो फिर आप 7 दिन तक स्टीरॉयड क्रीम जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन 1% क्रीम है,
वो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस्तेमाल करेंगे तो 1 घंटा लगा के उसके बाद 1 घंटे बाद आप साबुन और पानी से उसको धो देंगे। और ये 7 दिन से ज़्यादा आपने स्टेरॉइड क्रीम इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि इसके नुकसानात होते हैं। अब ये मैंने 3 चीज़ें बताई। बस मैंने कहा कि आपने शैम्पू एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ़्ते में 2 दफ़ा करें, बीच में दूसरा आम शैम्पू करें। मैंने कहा कि आपने ब्रश के साथ जो स्केल हैं वो आप उनको मसाज करके उनको हटा दें। मैंने कहा कि अगर बहुत थिक स्केल है तो आप पहले आप तेल लगाएँ और तेल के साथ उसको स्केल को जब नरम हो जाएगा तो फिर आपको वॉश करके लें और उसके बाद आप शैम्पू करें। ये इसका जो कोर्स क्या होता है? यूजुअली ये जो क्रेडल कैप आपकी होती है 6 से 12 महीने में खुद बहुत ठीक हो जाती है। लेकिन याद रखेंगे इससे ना तो बच्चे को कोई दर्द होता है और ना ही इससे कोई इसमें कोई ख़ारिश होती है। ये सिर्फ़ प्योर एक जो कॉस्मेटिक रीज़न है, यानी खूबसूरती के लिए आप इसको डैंड्रफ वाले शैम्पू करते हैं। दूसरा ये है कि ये कोई इन्फेक्शियस बीमारी नहीं है, बच्चा आपको डे केयर सेंटर में जा सकता है, वो कोई इसमें इसको डे केयर सेंटर से आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने अपने डॉक्टर को कॉल कब करना है? अगर ये आप ये शैम्पू वगैरह के साथ और बाकी जो एहतियात है उसके साथ फिर भी ये अगर आपकी डेंड्रफ बढ़ रही है, तो फिर आप अपने डॉक्टर को कॉल करेंगे। या ये अगर 12 महीने से ज़्यादा करती है या आप चाहते हैं कि आप डॉक्टर को बच्चा दिखाना चाहते हैं। उम्मीद है क्रेडल कप के बारे में ये हमारी जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह हम अपना ये सिलसिला जारी रखेंगे और हमेशा जब मैं कहता हूँ कि ये एक एजुकेशनल एक्टिविटी होती है, इसमें हमारी टीम बड़ी मेहनत करती है, तो आपसे इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे दोस्तों में फॉरवर्ड करें, तो ताकि बच्चों के मसाइल के बारे में आपको आगाही रहे। शुक्रिया।